कभी सोचा है कि सोशल मीडिया पर दिखने वाली परफेक्ट जिंदगी और असलियत में कितना फर्क होता है? चलिए, आज बात करते हैं एक ऐसी ही इन्फ्लुएंसर की, जिसकी एकदम परफेक्ट दुनिया अचानक एक ही लाइव स्ट्रीम में तबाह हो जाती है। और फिर सब कुछ वापस पाने के लिए उसे लगानी पड़ती है एक बहुत बड़ी, एक नामुमकिन सी शर्त। तो कहानी की जड़ है ये दोहरापन। देखिए, एक तरफ है पैजेट की इंस्टाग्राम वाली जिंदगी, पॉश अपार्टमेंट, डिजाइनर कपड़े, बड़े बड़े ब्रांड्स, सब कुछ एकदम परफेक्ट। लेकिन कैमरे के पीछे की सच्चाई, वो एक बिल्कुल साधारण घर में रहती है, बिल चुकाने की टेंशन है और उसकी माँ एक नर्स है जो परिवार का पेट पालने के लिए दिन रात मेहनत करती हैं। और यही प्रेशर है, यही दबाव है जो उसे ये झूठी पहचान बनाए रखने पर मजबूर करता है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी का पहला एक्ट, वो पल जहां पैजेट की ये बड़ी मेहनत से बनाई गई दुनिया एक झटके में बिखरने वाली है। सब कुछ एक ग्रैंड प्लान से शुरू होता है। पैजेट सोचती है कि वो अपने रॉकस्टार बॉयफ्रेंड जॉर्डन को सरप्राइज देगी और इस खास पल को अपने लाखों फॉलोअर्स के साथ, जी हाँ, लाइव स्ट्रीम पर शेयर करेगी। लेकिन ये सरप्राइज एक भयानक शॉक में बदल जाता है। जैसे ही पैजेट जॉर्डन के ट्रेलर में घुसती है, वो उसे किसी और लड़की के साथ देखती है। और सिचुएशन को और भी ज्यादा शर्मिंदा करने वाली बात ये थी कि वो लड़की पैजेट को पहचान लेती है और कहती है, अरे मैं तो आपकी बहुत बड़ी फैन हूं। सोचिए जरा, इसके बाद जो हुआ वो पूरी तरह से एक मेल्ट डाउन था। पैजेट का रोना चिल्लाना सब कुछ लाइव स्ट्रीम पर कैद हो गया और साथ में कैद हुआ एक बदनाम स्नॉट बबल, जिसने उसे इंटरनेट पर एक मजाक बनाकर रख दिया। नतीजा बहुत बुरा और बहुत तेज था। रातों रात वो बबल गर्ल मीम बन गई। लाखों फॉलोअर्स उसे छोड़कर जाने लगे, उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। और सबसे बड़ा झटका, जिस बड़े ब्यूटी ब्रांड की वो स्पॉन्सर थी, उसने भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। सब खत्म। तो जब किसी की ऑनलाइन दुनिया ऐसे बिखर जाए तो वो क्या करता है? यहीं से शुरू होता है एक्ट 2, जहां एक हताश पैजेट अपना रुतबा वापस पाने के लिए एक बहुत बड़ा दाव खेलने का फैसला करती है। पैजेट को लगता है कि जिस चीज ने उसे बनाया वही उसे बचा भी सकती है, मेकओवर। वो खुद से कहती है, मेकओवर करना मेरी स्पेशलिटी है। जॉर्डन को पॉपुलर मैंने ही तो बनाया था, मैं एक और जॉर्डन बना सकती हूँ। और यहीं लगती है वो मशहूर शर्त। वो अपनी दोस्त एल्डन से शर्त लगाती है। और चैलेंज क्या है? चैलेंज है स्कूल के सबसे ज्यादा अनपॉपुलर, सबसे ज्यादा एंटी सोशल लड़के को ढूंढना और उसे प्रॉम किंग बनाकर दिखाना। इस शर्त के लिए उनका टारगेट बनता है कैमरन। वो स्कूल का सबसे अजीब, सबसे अकेला रहने वाला लड़का है, जिसे पैजेट का एक्स बॉयफ्रेंड जॉर्डन लगातार बुली करता है। मतलब वो इस नामुमकिन मेकओवर प्रोजेक्ट के लिए एकदम परफेक्ट कैंडिडेट है। अब कहानी एक्ट 3 में पहुंचती है, जहां मेकओवर का ये प्रोजेक्ट धीरे धीरे एक शर्त से कहीं ज्यादा बन जाता है। यहाँ एक असली रिश्ता पनपना शुरू होता है। उनका कनेक्शन धीरे धीरे बनता है। घोड़ों के अस्तबल में उनकी अजीब सी पहली मुलाकात से लेकर एक कराओके परफॉर्मेंस जो वायरल हो जाती है, फिर फोटोग्राफी के लेसन्स और एक शानदार पार्टी, हर एक पल उन्हें एक दूसरे के करीब लाता है और वो शर्त कहीं पीछे छूटने लगती है। लेकिन हाँ, उनके बीच एक बहुत बड़ा फर्क था। पैजेट हर चीज दर्शकों के लिए करती थी, जबकि कैमरन अपनी कला सिर्फ अपने लिए बनाता था। पैजेट तो उसका मजाक भी उड़ाती थी कि वो ऐसी तस्वीरें क्यों लेता है जिन्हें कोई कभी देखेगा ही नहीं। और फिर वो दिन आता है मेकओवर का। पैजेट कैमरन को पूरी तरह से बदल देती है। नया हेयर कट, स्टाइलिश कपड़े। और जब वो इस नए कॉन्फिडेंट कैमरन को लेकर पार्टी में पहुंचती है, तो हर कोई हैरान रह जाता है। शर्त काम कर रही थी। और अब कहानी के चौथे एक्ट में एंटर करते हैं। यहाँ राज खुलते हैं, धोखे सामने आते हैं और कहानी अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है। उसी पार्टी में माहौल तब गर्म हो जाता है जब कैमरन अपनी बहन को बचाने के लिए जॉर्डन से भिड़ जाता है। उनकी लड़ाई का वीडियो बनता है और वो भी वायरल हो जाता है, जिससे कैमरन एक हीरो बन जाता है। लेकिन इसकी उसे एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। गुस्से में जॉर्डन उसका कीमती कैमरा उठाकर पूल में फेंक देता है। और तभी पैजेट को पहला बड़ा धोखा मिलता है। उसे पता चलता है कि उसकी तथाकथित बेस्ट फ्रेंड एल्डन असल में अब उसके एक्स बॉयफ्रेंड जॉर्डन को डेट कर रही है और शुरू से ही उसके खिलाफ साजिश कर रही थी। लेकिन सबसे बड़ा और दिल तोड़ने वाला धोखा तो तब होता है जब एल्डन कैमरन के सामने पूरी शर्त का राज खोल देती है। ये सुनकर कैमरन का दिल टूट जाता है और पैजेट पर से उसका भरोसा हमेशा के लिए उठ जाता है।
और अब आता है कहानी का आखिरी एक्ट। मौका है प्रॉम नाइट का, सुलह और शायद सच्चाई की जीत का। प्रॉम नाइट पर पैजेट को आखिरकार वो मिल ही जाता है जो वो हमेशा से चाहती थी, प्रॉम क्वीन का ताज। लेकिन विडंबना देखिए, अब उस ताज की उसके लिए कोई कीमत नहीं है, क्योंकि वो अब पहले वाली पैजेट नहीं रही। तो वो स्टेज पर जाती है और अपने भाषण में सारी सच्चाई उगल देती है। वो बताती है कि उसकी ऑनलाइन दुनिया झूठी है, वो वैसी नहीं है जैसा दिखावा करती है, वो किसी आलीशान अपार्टमेंट में नहीं रहती और उसकी माँ एक नर्स है। और ये सब कहकर वो उस ताज को वहीं छोड़ देती है। पैजेट की यही सच्चाई, यही ईमानदारी कैमरन का दिल जीत लेती है और एक बिल्कुल फिल्मी अंदाज में वो एक घोड़े पर बैठकर प्रॉम में उससे मिलने आता है, ठीक उनकी पहली मुलाकात की तरह। कुछ महीनों बाद दोनों पुर्तगाल से लाइव आते हैं, दुनिया घूमते हुए, और उन्होंने मिलकर एक लूजर टैटू भी बनवाया है, उस शर्त के सम्मान में जिसने असल में उन्हें एक दूसरे से मिलाया था। तो आखिर में ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, फिल्टर से भरी इस दुनिया में असली होने में कितना बड़ा जोखिम है, और क्या ये जोखिम उठाने लायक है?